अगर दोनों कीटोन होते वो भी हो जाता, दोनों होते वो भी हो जाता। देख ले मेरे भाई, इसका स्पेशलाइजेशन देखिए, मजा आ जाएगा आपको। अभी तो इसका ऑपरेशन का तरीका देखिएगा, कुर्सी से उठ के जंप करने लगेंगे आप, जंप जंप। एक और कैटेगरी मुझे अभी दिमाग में आई, वो मैं लिखता हूं मेरे भाई, ये इससे भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इपॉक्साइड को। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करने पर ये मिलता है, तो वाटर से हाइड्रोलाइज करके ये देगा, और जैसे ये प्रोडक्ट देगा वैसे ये भी प्रोडक्ट देगा। तो मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप इस पॉइंट पर विशेष कृपा बनाए रखें। ये इन्हें ऑक्सीडाइज करता है। मैं लेफ्ट वाला पोर्शन हटा रहा हूं, यहां एक बात मैं और लिखाता हूं कि ये इन्हें तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ये किन्हें ऑक्सीडाइज नहीं करता। अब आप कहोगे हमें पता है, एक अल्कोहल को नहीं करता, दो अल्कोहल को नहीं करता, आपने टर्सरी अमीन नहीं लिखा, टर्सरी अमीन को नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मैं सब नहीं लिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। मैं ऐसा इसलिए लिखाने जा रहा हूं क्योंकि आपको बताए ये गए हैं, लेकिन पेपर में आप कुछ और ही डाटा फैलाओगे। इनसे मिलते जुलते ग्रुप्स को भी आप टिका दोगे कि ऑक्सीडाइज होते हैं, जबकि ये इन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसलिए अगला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, इट नेवर ऑक्सीडाइजेस। इट नेवर ऑक्सीडाइजेस क्या? सारे लोग देखें, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, और इसे भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। आइए देखें क्या क्या है। पहला मेरे भाई OHOR, OHOR ये अल्कोक्सी अल्कोहल को नहीं करता, ठीक है मेरे भाई। आपको पता है हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल के हिसाब से उस सर्टेन कंपाउंड को ही कर पाएगा। मेरे भाई आप समझ सकते हैं, फिर OR भी नहीं होगा, OR भी नहीं होगा, टेंशन नहीं ले। और मेरे भाई जो आप समझ चुके हैं वो भी मैं यहां लिख देता हूं, OH और NR2 भी नहीं होगा, 3 डिग्री अमीन। क्लियर? अगला केस समझिए मेरे भाई, OH एंड डबल बॉन्ड दो, इसके बारे में विचार करें आप। डबल बॉन्ड दो, इसके बारे में विचार करें। अब आप कहोगे ये तो उधर लिखा है, अरे धैर्य रख भाई, धैर्य रख। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में ये फैल जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में ये फैल जाता है, ठीक है। सिमिलरली अल्फा कीटो एसिड के बगल वाले को मैं अल्फा बोल रहा हूं, एसिड के बगल वाले को अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में ये फेल हो जाता है। अल्फा कीटो या अल्फा एल्डिहाइड एसिड में भी ये फेल हो जाता है। तो मेरे भाई ये इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके दिमाग से कुछ भी स्किप हुआ, वो होते हैं ये नहीं होते हैं, तो ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है। चलो सारी कहानी हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये समझेंगे। और यहां पर सारे लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें। लुक एट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ध्यान से सुनिए, इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स cleavage of sigma bond, cleavage of sigma bond between both vicinal groups, vicinal groups। अब समझो बात को, समझो बात को। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, 1 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। थोड़ा सा नीचे से कर लें, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 यहां से करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया CH2OH, CH2OH, और ये है आपका, मैंने वही लिया है HiO4, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सब कुछ सही।
तो मेरे भाई आपने इस लाइन का मतलब समझा है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होता है। कौन सी है वो सिग्मा बॉन्ड, पहचानो उसे, कौन है वो? क्या आप पहचान गए वो यही है? क्या आप वाकई पहचान गए वो यही बॉन्ड है? ये बीच वाली चेक करें, बीच वाली बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटती है। मैं इस रिएक्शन को पूरा करूं उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन चाहता हूं कि पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन, हालांकि ये मैं बता चुका हूं आपको, पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर एल्कोहल ग्रुप एक बार ऑक्सीडाइज हो तो किसमें जाता है? एल्डिहाइड में। एक बार और ऑक्सीडाइज हो तो किसमें जाता है? एसिड में। और एक बार और ऑक्सीडाइज हो तो किसमें जाता है? CO2 में। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको पता होना चाहिए। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो CH2OH CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल है, फर्स्ट चेक ये विसिनल है क्या इस कैटेगरी में कहीं है, ये है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक चीज हमने क्लियर कर ली। दूसरा, ऑक्सीडेशन के दौरान ये बॉन्ड टूटेगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ध्यान से सुनना, एक विसिनल सेगमेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक HiO4 लगता है। एक HiO4 सफलतापूर्वक एक विसिनल सेगमेंट को तोड़ डालता है। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन ये बॉन्ड टूटेगी या नहीं, बताओ? जब ये बॉन्ड टूटेगी तो एक बार ऊपर वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, वंस, एक बार, और एक बार ये भी ऑक्सीडाइज होगा। तो मेरे भाई एक ही साथ आएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। बॉन्ड टूटी तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा एक बार, वंस, एक बार, ये ऑक्सीडाइज और ये ऑक्सीडाइज, दोनों एक बार ऑक्सीडाइज होकर आंसर देंगे। तो नाउ टेल मी, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो बताइए इस एल्कोहल का एल्डिहाइड मिलेगा या नहीं? सारे बोलो। CH2 डबल बॉन्ड हो प्लस नीचे भी क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड हो। सारे लोग देख सकते हैं, क्वाइट इजी, बहुत आसान, बहुत सिंपल, हलवा सेगमेंट, एंड आई होप आप आराम से आसानी से कर लेंगे इसे। सिमिलरली वी कैन हैव वन मोर एग्जांपल हियर। देखिए जरा सारे लोग, CH2OH दिया है मैंने आपको, और मैंने आपको CH डबल बॉन्ड O दिया है, और मैंने आपको HiO4 दिया है। तो आप पहले तो ये बताएं कि कितना HiO4 लगेगा, एंड आई थिंक इट्स 1, इट्स अ वेरी क्लियर 1। एक विसिनल सेगमेंट है तो बीच में ये देख सकते हो, ये उस कैटेगरी से आ रहा है। ये बॉन्ड टूटेगी मेरे भाई, ये जब बॉन्ड टूटेगी तो अब ऊपर है अल्कोहल, नीचे एल्डिहाइड, ऊपर वाला भी एक बार ऑक्सीडाइज होगा और नीचे वाला भी एक बार ऑक्सीडाइज होगा। ऊपर वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या देगा? CH2 डबल बॉन्ड, और नीचे वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड, तो वो क्या देगा? फॉर्मिक एसिड, HCOOH, HCOOH। देख सकते हैं आप लोग। सो दिस इज द मेथड, आराम से किया जा सकता है। मैं माला प्रेड ये वाला सेगमेंट हटा रहा हूं, ठीक है, ये सेगमेंट हटा रहा हूं। महा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए एक काम करना, मैकेनिज्म के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, मैकेनिज्म के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 10 लाइन छोड़ देना, 10 लाइन का गैप। कितना? 10 लाइन का गैप। मैं ये भी बता सकता हूं आपको, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड प्लस CH2 डबल बॉन्ड, और HiO4 रिड्यूस हो जाता है HiO फ्री में, ठीक है, +7 से +5, वही 2 का चक्कर रहेगा। एक बार ऑक्सीडेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन, +7 से +5। तो यहां पर 10 लाइनें छोड़ दीजिएगा, आराम से कर लेंगे मैकेनिज्म इसकी। चलिए कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप लिख लेना। एक क्वेश्चन और करेंगे, CH2OH CHOH CH2OH, एक और करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यहां HiO4 लिया है। पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, मैंने X मोल HiO4 लिया है। क्या लिया है? X मोल HiO4। मैं थोड़ा इसे मैथमेटिक्स लगाता हूं। Y मोल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, Y मोल क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड।
जेड मोल बनेगा फॉर्मिक एसिड और W मोल बनेगा CO2। क्लियर है मेरे भाई? तो वी हैव 4 अननोन्स X, Y, Z, W। आप मुझे X, Y, Z, W की वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बताओ यहां कितने विसिनल सिस्टम है, कितने विसिनल सिस्टम है। तो आप आराम से देख सकते हैं 1 एंड 2, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो क्या आपको x की वैल्यू 2 आई या नहीं? बोलो x की वैल्यू 2 आई या नहीं? 2 विसिनल सिस्टम है, 2 विसिनल सिस्टम है, तो x आ गया 2, हेंस x इज 2, ये आ गया। मेरे भाई अब मुझे बताओ कि एक बार ये बॉन्ड ब्रेक होगी और एक बार ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी। HiO4 एक बार इससे ऑक्सीडाइज करेगा, फिर दूसरा HiO4 इससे ऑक्सीडाइज करेगा। मुझे ये बताओ ऊपर वाली बॉन्ड जब टूटेगी तो ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा और ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा, और जब नीचे वाली टूटेगी तो ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा और ये एक बार फिर ऑक्सीडाइज होगा। क्या आपको समझ में है? बीच वाला 2 बार ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार बीच वाला 2 बार। मेरे भाई एल्कोहल 2 बार ऑक्सीडाइज होकर सीधा किधर जाता है? एसिड एसिड एसिड। ऊपर वाला कितनी बार ऑक्सीडाइज हुआ? एक बार। तो अगर ये एक बार ऑक्सीडाइज हुआ है तो एक CH2 डबल बॉन्डो यहां से मिलेगा और एक CH2 डबल बॉन्डो नीचे से, क्योंकि ये भी एक बार ऑक्सीडाइज हुआ है। तो क्या आपको दिख गया कि Y की वैल्यू भी 2 है? यहां देखिए 2 मोल आएगा, एक ऊपर से एक नीचे से। बीच वाला 2 बार ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड यानी कि Z की वैल्यू 1 है। अब है W की किस्मत में तो 0 है। क्या आप समझ गए हैं किस तरीके से हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं? मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको घर से करके लाने। लाइक ग्लिसरॉल था ये, वी कैन हैव ट्रायोस HOH एंड CH2OH। ऐसा X, Y, Z, W के टर्म्स में ही बता देना, ठीक है? मुझे लग रहा है आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो ग्लूकोज ले लो भाई साहब। OH ग्लूकोज तो जानते होगे ना यार, यहाँ OH है, ठीक है? ये लेफ्ट सेगमेंट हटा देता हूं मैं। ग्लूकोज से 5वां क्वेश्चन। 6 में फ्रक्टोज देता हूं मैं, फ्रक्टोज। OH X, Y, Z, W के टर्म्स में निकाल लेना। और करोगे OH डबल बॉन्डो OH, ठीक है? एक ये भी कर देना। अब कर ही रहे हो OH NH2, ये भी कर देना। OH NH2 ये कर दीजिएगा। 10 क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। वैसे सारे केसेस हमने इसमें इंक्लूड कर लिए, ध्यान से देख लें, क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आने वाला है आपको। लाइक ये OH है, ये OH है, ये OH है, तो आपको पता है कि क्या आंसर आएगा? 12। ठीक है? ओके, तो इसी के साथ हमने माला परेड ऑलमोस्ट कर लिया है। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करने पे मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। और याद है हमने रिडक्शन में पढ़ा था MPV रिडक्शन, उसका जस्ट उल्टा वाला
ओपनिंग और ऑक्सीडेशन, मैंने बोला था इसका उल्टा भी हम पढ़ेंगे, वो एक बाकी है। और उसके बाद अगली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबली फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम अपना ऑक्सीडेशन द एंड कर नया टॉपिक है नेम्ड रिएक्शन। क्या है? नेम्ड रिएक्शन, ये चालू कर लेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है वो भी। आप लोग ये काम करें, सिंस ऑक्सीडेशन में काफी कुछ कर लिया है, आप एल्कोहल ईथर की जो सीट है उसके आगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस और कर लें, 40 क्वेश्चंस और कर लें। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चंस नहीं है तो रिडक्शन की सीट आपको मिल चुकी है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की सीट, उसमें थ्योरी पार्ट भी है, तो आप उसके आगे के 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।